हेलो एवरीवन, दिस इज महेश हियर एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का फॉर 5 दिसंबर, दैट इज मंडे, एज वेल एज वीकली एनालिसिस भी करेंगे। मतलब जो भी लोग वीकली की स्ट्रेटेजीज बनाते हैं इंडेक्स में, उन लोगों को भी मार्केट का ओवरव्यू, उनको भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो फ्रेंड्स, इसी बात पे यू कैन हिट द लाइक बटन, एज वेल एज जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब का बटन सिलेक्ट कर सकते हैं और ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो का अपडेट लेने के लिए। तो अभी आप देख सकते हो फ्रेंड्स, निफ्टी में एक नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है लास्ट डे, एज वेल एज बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो पॉजिटिव कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पे दोनों ही इंडेक्स गैप डाउन ओपन हुए थे, लेकिन निफ्टी सस्टेन नहीं कर पाया। अब ये सारे अपडेट्स मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ। अब देख सकते हो 2 दिसंबर को सबसे पहला मैसेज आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा कि फ्लैट निगेटिव ओपन है। उसके बाद में निफ्टी सपोर्ट के आसपास है और उसी समय पे मैंने आपको बता दिया था कि 18,727 अगर ब्रेकडाउन हो जाए तो मार्केट यहाँ पे निगेटिव होगा, वीकनेस शो करेगा। यू कैन सी, मैंने चार्ट भी आप लोगों के लिए पोस्ट कर दिया था एंड मेरे पास खुद के पास 18,900 के पुट यहाँ पे 188 से बाय किए हुए थे। आप देख सकते हो 200 पे चल रहे थे, उसके बाद ये 250 तक भी गया। इवन बैंक निफ्टी के सपोर्ट भी आप देख सकते हो। बैंक निफ्टी में जैसे ही यही ये ब्रेकडाउन करने के लिए रेडी नहीं था, बैंक निफ्टी सपोर्ट से सपोर्ट लेने के बाद 43,100 के आसपास जाके क्लोज हुआ है। तो फ्रेंड्स, भी आगे क्या हो सकता है वो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, ऊपर में एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। प्राइस एक्शन को अगर आप देखोगे तो निफ्टी कंटिन्यू ऊपर गया, अब दो नेगेटिव कैंडल बनी हुई है, बट एट द सेम टाइम नीचे से रिजेक्शन आया हुआ है। तो यहाँ पे थोड़े से, अब देखो बहुत लोगों ने यहाँ पे बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ पॉजिटिविटी देखी होगी और निफ्टी में थोड़ा सा नीचे के साइड से रिजेक्शन आया हुआ है। तो अभी यहाँ पे कहीं ना कहीं ऊपर जाने के चांसेस सबको ही यहाँ पे लग रहा है कि ये अप ट्रेंड है तो ये कंटिन्यू करेगा, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट अपडेट भी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। गुजरात के इलेक्शन आने वाले हैं। अब क्या होता है ना, इलेक्शन के समय अगर जो नेशनल वाइज जो रूलिंग पार्टी है, अगर उनकी गवर्नमेंट बन जाती है स्टेट में, फिर हम लोगों को मार्केट में पॉजिटिविटी दिखाई देगी। अब ये चीजें हम लोगों को मंगलवार को पता चलेगी, क्योंकि वो एग्जिट पोल वो सारी चीजें आने लग जाती है। तो शायद मार्केट हम लोगों को चांस ही ना दे कि मार्केट में बुलिशनेस जब आएगा तो हम लोगों को चांस ही ना मिले और मंगलवार को सीधा मार्केट गैप अप ओपन हो जाए। कहीं ना कहीं नीचे की तरफ मार्केट आ तो सकती है, लेकिन फिर नीचे से पुल बैक भी आ सकता है अगर वो रिजल्ट पॉजिटिव होंगे। क्योंकि अगर मंगलवार को मार्केट गैप अप ओपन होगा या फिर कंटिन्यू अपसाइड रैली करेगा, तो उसके पहले वो पोजीशन मंडे को ही बनाई जाएगी। तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट, देखो ये मेरा व्यू है कि अगर मार्केट यहां से फ्लैट ओपन हुआ तो थोड़ा सा निगेटिविटी शो होगा, लोगों को पुट बाय करवाए जाएंगे और नीचे की जो लेवल्स आ रही है, हम लोग सिंपल डेली टाइम फ्रेम पे ही लेवल्स निकाल रहे हैं। 18,616 का लेवल है जो इस कैंडल का है और इस कैंडल का क्लोज है। तो इंट्राडे के लेवल्स है वो आगे मैं आप लोगों को शो करने वाला हूँ। अब यहां तक मार्केट आता है तो 18,600 और 18,535 जो इस हैमर कैंडल का, इस कैंडल के हाई के आसपास है। अगर निफ्टी यहां से कहीं से भी सपोर्ट बना लेता है और एक पुल बैक आता है सेकेंड हाफ में, तो मार्केट में मंगलवार को फिर से पॉजिटिव होने के चांसेस है। लेकिन जो मैक्स अप पॉसिबल है वो शायद 18,811 या फिर 18,890 पे फिर से रिजेक्शन शो होगा। अगर मार्केट ऊपर ही गया तो मैक्स 19,000 तक जाने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो यहां तक अगर मार्केट चली जाती है तो फिर से एक रिजेक्शन आने के चांसेस है। अब ये रैली कितनी बड़ी होगी, दैट डिपेंड्स अपॉन कितने मेजोरिटी के साथ विनिंग होती है। अगर वो नहीं हुआ तो फिर मार्केट कहीं ना कहीं निगेटिविटी शो करेगा। 535 ये हैमर कैंडल का हाई है, यहाँ पे पुल बैक आने के चांसेस है। अगर ये ब्रेक डाउन हो गया तो मार्केट में कोई रोक नहीं सकता। नीचे में 445 जो इस कैंडल का है, ये बड़ा ही क्विकली आएगा। मतलब ये जो मूवमेंट है 535 टू 444, ये बहुत ही क्विकली मार्केट में हो सकता है अगर यहाँ पे सपोर्ट मार्केट ने नहीं लिया तो की बात। नीचे की तरफ कहीं ना कहीं 445 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के काम करेगा, यहाँ से फिर से बाइंग की जा सकती है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ सीधा सीधा नेक्स्ट डे में, तो यहां से फिर से लॉन्ग किए जा सकते हैं 535 से, फिर से मार्केट आप लोगों को ऊपर की तरफ दिखेगा। 18,700 इन दैट केस रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, 18,616 और 700। तो हम लोगों को जो प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, अगर फ्लैट ओपन होगा तो थोड़ा सा निगेटिव हो सकता है मार्केट और फिर ऊपर की तरफ जाने के चांसेस है। इस जोन से कहीं से भी बाइंग आएगी, बुलिशनेस आएगा तो मार्केट को ऊपर की तरफ डायरेक्शन में ड्रैग किया जा सकता है। अगर यहाँ पे नीचे मतलब फ्लैट ओपन होके या फिर बड़ा गैप डाउन होता है सीधा, तो भी मार्केट ऊपर की तरफ आने की कोशिश करेगा। अगर मार्केट में यहाँ पे निगेटिविटी आ गई तो फिर मार्केट काफी स्पीड से निगेटिव हो सकता है। तो नीचे की तरफ 18,450 के आसपास और ऊपर की तरफ 18,900 टू 950 ये रेंज हमारी हो सकती है। जनरली क्या होता है, अगर मार्केट निगेटिव हो जाता है
तो यहाँ ऊपर के जिन लोगों के कॉल शॉर्ट होते हैं वो प्रीमियम निकल जाते हैं, तो उस वजह से वो नीचे शिफ्ट कर जाते हैं। तो अगर इस तरीके की सिचुएशन है, अगर मार्केट निगेटिव भी होता है तो आप इस चीज को याद रखना कि पुल बैक होकर ऊपर की तरफ आ सकते हैं। तो एग्रेसिव कॉल को शिफ्ट मत करना। अगर यहाँ पे पॉजिटिविटी नहीं दिखती है, इस लेवल के नीचे चला जाता है, तो फिर आप नीचे की तरफ शिफ्ट कर सकते हो। अदरवाइज वो शिफ्ट मत करना, क्योंकि ये ट्रैप हो सकता है। दीज आर द बैंक इंपॉर्टेंट निफ्टी निफ्टी को आप देखोगे, यहाँ से हम लोगों ने एक ट्रेंड लाइन बनाई हुई है। इसी ट्रेंड लाइन पे कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी हमें ऊपर की तरफ सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रहा है। ये लेवल्स मैं आप लोगों को पहले से बता रहा हूँ कि 43,331 और नीचे के साइड में 42,792। तो यहाँ पे इसी रेंज में बैंक निफ्टी रह सकता है। इस दिन थोड़ा सा गैप हुआ, लेकिन फिर से नीचे आके क्लोज हो गया। ट्रेंड लाइन से ही सपोर्ट लेते हुए बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ क्लोज हुआ है। अगर ये फ्लैट ओपन होता है, निगेटिव आता है, तो इस लो के नीचे चला जाता है। 42,944 को अगर ब्रेक डाउन करता है तो 792 के नीचे की लेवल हो सकती है। उसके नीचे फर्दर चला जाता है तो 42,619 के लेवल्स आप लोगों को यहाँ पे दिख सकता है। इसके नीचे थोड़ा सा फर्दर फॉल होना मुश्किल है, लेकिन हम लोगों को मंडे को इसकी आइडिया आ जाएगी किस तरह से मार्केट हो सकती है। तो हम लोग थोड़ा सा ऑप्शन चेन पे चलते हैं। निफ्टी में अगर ऑप्शन चेन में देखते हैं तो 18,700 एट द मनी है। निफ्टी में थोड़ी सी जो कंडीशन बनी हुई है, कॉल साइड में काफी सेलिंग है और पुट साइड में भी कहीं ना कहीं बाइंग की हुई दिखाई दे रही है। तो निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पे बेरिशनेस शो कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो कॉल साइड में तो आप लोगों को सेलिंग प्रेशर जरूर दिखाई देगा, बट पुट साइड में इतना स्ट्रांगनेस नहीं है कि लोग पुट बाय करके नहीं गए कि इतना बैंक निफ्टी निगेटिव हो। एंड दैट इज ऑब्वियस, क्योंकि लास्ट टाइम 100 पॉइंट्स अप होकर बैंक निफ्टी क्लोज किया गया है। तो इस वजह से अभी यहाँ पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। तो अगर मार्केट बेरिश होता है तो निफ्टी थोड़ा सा बेरिश ज्यादा हो सकता है कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी। और अभी फ्रेंड्स इंट्राडे के चार्ट को अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल आ रही है 18,750। अगर निफ्टी को पॉजिटिव बनना है तो 750 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है तो हम लोग लॉन्ग कर सकते हैं। नीचे की तरफ 18,670 की एक इंपॉर्टेंट लेवल आ रही है। अगर 750 इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है तो ऊपर में 18,817 और 847 ये रेजिस्टेंस का एरिया रहेगा। ये हमारे टारगेट होंगे अल्टीमेटली। अगर निफ्टी यहाँ ओपन होता है, नेगेटिव फॉर्मेशन कर देता है, कोई भी स्ट्रक्चर यानी जैसे शूटिंग स्टार हो गया या फिर कोई एंगल्फिंग पैटर्न बनता है, तो अगर यहाँ पे बियरिश स्ट्रक्चर बन जाता है तो हम लोग फिर से 750 के टारगेट के लिए कॉल साइड में शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होकर 670 को ब्रेक डाउन कर देता है तो नीचे की तरफ जो हमारे टारगेट्स रहेंगे ऑलमोस्ट 18,600 टू 574 के आसपास हमारे टारगेट रहेंगे। ये अल्टीमेटली इंट्राडे का सपोर्ट रहेगा। अगर ये 573 ब्रेक डाउन कर देता है निफ्टी, तो 573 के नीचे इंपॉर्टेंट जो लेवल आ रही ऑलमोस्ट 529, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसका स्ट्रक्चर भी आप यहाँ पे देख सकते हो। दीज आर द ऑल लेवल्स इन द निफ्टी। बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी में 43,088 एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके ऊपर क्लोजिंग हुई है। अगर यहाँ पे सपोर्ट बनता है तो 43,181 और 220 एक रेजिस्टेंस का एरिया रहेगा। इसके नीचे में 42,978 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये ब्रेक डाउन हो जाती है तो फिर हम लोगों को 42,890 एंड 848 एक सपोर्ट जोन बन के मार्केट में आ सकता है। तो हम लोग देखते हैं कि बैंक निफ्टी कहाँ ओपन होगा। अगर ये फ्लैट ओपन होगा तो इस रेंज में ना ही ट्रेड करेंगे तो अच्छा है। अगर इस लेवल के नीचे ब्रेक डाउन कर देता है और थोड़ी देर सस्टेन हो जाता है तो हम लोग आराम से इस लेवल को देख सकते हैं मार्केट में। दिस इज ऑल अबाउट कि हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।